हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम बच्चों आज क्या करने वाला, आज ना हम लोग एक चैप्टर का नहीं, ऐसा तो हम लोग एक चैप्टर का पढ़ते थे ना, बहुविकल्पी प्रश्न एक चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट थे वैसे पढ़ते थे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले बच्चों जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये आज इतना इंपॉर्टेंट है क्या, हम लिखे ना बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न क्या लिखे हैं। तो हम लोग इसमें एक चैप्टर के नहीं बल्कि इसमें 3-4 चैप्टर के हम लोग क्या करने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप है बहुविकल्पी प्रश्न है उसको लेके आए, उसको हम लोग पूरे वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। जितने भी 3-4 चैप्टर में 4 चैप्टर में आने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उसको इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ओके, तो सब लोग लास्ट तक बने रहना, ठीक है, पूरा वीडियो देखना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 चैप्टर से आने वाले, जितने भी 3-4 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सब लोग रेडी हो? बोलो, सब रेडी हो? ओके, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तुम लोग का दिखा? पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन सबको दिखा? देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इष्ट में क्या बोला है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। ओके, सब लोग इसका आंसर भी करना, ठीक है, जिसका इसका कमेंट करना और जिसका इसका आंसर होगा, ठीक है। मान लो ए आंसर है, बी है, सी है, डी या फिर कोई भी इसका आंसर होगा उसको कमेंट करना है, ठीक है। इसका ए है, बी है, कुछ भी। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन बच्चों क्या लिखा है, मुकुलन द्वारा, और बी भी लिखा है विखंडीकरण द्वारा, ठीक है, विखंडीकरण द्वारा। सी लिखा है परागकण, और चौथा लिखा है इनमें से इन सभी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ए द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा। अब मुकुलन क्या होता है बच्चों, इष्ट में जो प्रजनन होती है, जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कितना होता है, मुख्यतः किस माध्यम से होता है। तो बच्चों किसके माध्यम से होता है, ये मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। तो मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, मुकुलन की जो प्रक्रिया में एक क्या होता है, एक छोटा अंकुर जनक होता है। क्या होता है, मान लो एक प्लांट में, एक डायग्राम बता रही, देखो एक मान लो एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है, क्या है ये, कोई भी प्लांट है, कुछ भी है। अगर यहां से ये क्या क्या निकला, ठीक है, यहां से कोई बर्ड निकला, ठीक है, ये क्या किया, इसको अगर हटा दोगे यहाँ से, क्या इसको अगर अलग करके ये मातृ कोशिका को हटा दिया, ये हो गया तुम्हारा मदर सेल। क्या हो गया, ये मदर प्लांट हो गया ना, मदर हो गया, ये जनक हो गया तुम्हारा, जनक पौधा हो गया, जनक पादप हो गया, ठीक है। कोई सपोज ऐसे पादप मान लो, ठीक है, यहां तक नहीं, यही तक, ठीक है, जहां तक दिख रहा है वहीं तक मान लो। तो यहां से ये जो निकला बर्ड, जो निकला इसको बोलते हैं बर्ड। तो इसको अगर काट के तुम लोग साइड में लगा दो, क्या करो, इसको निकाल के अगर साइड में यहाँ पे बढ़ जाओ, तो ये क्या करेगा, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, उसी को बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। इसमें बस इतना ध्यान देना, अगर कोई छोटा प्लांट है उसको कट करके क्या करते हैं, जो अंकुर, जो जनक जीव होते हैं, जनक जीव के द्वारा शरीर का जो विकसित होता है, ठीक है, इसी को जो इसे ही जो विकसित हो रहा है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अलग निकाल के लगा दे, क्या विकसित होता है। और उसी समय आने पर क्या करते हैं, ये नहीं कि छोटा सा निकला उसी को निकाल के बाहर लगा दिया, ऐसा नहीं, थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर बड़ा होगा फिर उसको निकाल के लगाओगे। तो वो समय आने पर क्या करते हैं बच्चों, उसको निकाल के अलग लगते हैं, तो उसको क्या कहता है, एक जनक, क्या जो जीव अंकुरण होता है कर लेता है। और इसको ये किस में होता है, तो हाइड्रा और इस्ट में होता है। किस में होता है बच्चों, हाइड्रा और इस्ट में होता है। ओके बच्चों, ये तो समझ में आया कि इसमें जो होता है मदर प्लांट होता है या फिर जो भी होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे हमको लिखना होगा, तुम लोग अगर नोट डाउन करना होगा तो बच्चों कर लेना एक लाइन, ठीक है। क्या करना है, एक लाइन अगर नोट डाउन करना हो तो कर लेना, तुम ही लोग को बेनिफिट होने वाले हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक चैप्टर के नहीं बच्चों, क्या करने वाले हम लोग, बहुत चैप्टर है, कम से कम 4 चैप्टर के क्या करेंगे, इसमें जितने भी एमसीक्यू है इसमें 4 चैप्टर के पूरे हम लोग क्या करने, कवर करने वाले हैं। क्या पूरे क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं, पूरे देखेंगे। देखो मुकुलन असल में होता क्या है, ठीक है। अगर मुकुलन को लिखना है बच्चों तो ऐसे लिख लेंगे, मुकुलन। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे, मुकुलन की प्रक्रिया में एक, मुकुलन की प्रक्रिया में एक, ओके, प्रक्रिया में एक छोटा, क्या बच्चों, छोटा अंकुर जनक होता है, छोटा अंकुर जनक होता है। ओके, देखो तुम लोग जितने भी आने वाले ना, इसमें 4 चैप्टर से कहीं से भी इसमें आने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो होने वाला वीडियो बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक चैप्टर का पढ़ लिया फिर नेक्स्ट चैप्टर, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, 4 चैप्टर का कवर करने वाले। ओके बच्चों, तो सारे सब लास्ट तक देखना, पूरा देखना क्वेश्चन। ओके,
देखो मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, एक छोटा अंकुर जनक होता है। क्या? एक छोटा अंकुर जनक, जो जनक जीव के शरीर पर, जनक जीव के शरीर पर, शरीर पर बच्चों क्या होता है, शरीर पर विकसित होता है, विकसित होता है। और उसमें बच्चों क्या होता है, विकसित होता है, और समय आने पर एक नए जीव का, और समय आने पर एक नए जीव का क्या कहते हैं बच्चों, समय आने पर एक नए जीव को अलग कर लेता है। जीव का निर्माण करता है और अलग हो जाता है। क्या बच्चों, क्या हो जाता है, और अलग हो जाता है। ठीक है, अलग कर लेता है खुद को। क्या करता है बच्चों, और अलग कर लेता है। जैसे जैसे बच्चों किसमें होता है, तो हाइड्रा और इष्ट में। किसमें होता है, हाइड्रा और इष्ट में। ओके, इतना समझ में आया। देखो मैंने यही बताया तुम लोग को, डायग्राम बना के भी यही बताई हूँ कि मान लो एक पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट प्लांट है, मान लो हाइड्रा को या फिर ईस्ट को, अगर उसमें छोटा सा बड निकलता है तो बच्चों क्या करता है, वो बड क्या करता है, जब वो अपने आप को निर्माण कर लेता है, अलग होने की प्रक्रिया, तो वो क्या करता है, अपने जो मदर होता है, जो जनक होता है, उससे क्या करता है, अलग कर लेता है, अपने एक को अलग एक प्लांट बना लेता है। ठीक है, अलग एक उसका ईस्ट का या फिर हाइड्रा का प्लांट। ये किसमें देखा जा सकता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में। यही हमने क्वेश्चन में यही बच्चे पूछा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों, मुकुलन द्वारा होता है। ये क्वेश्चन समझ में आया, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि मुकुलन की जो प्रक्रिया में क्या होता है, एक छोटा अंकुर जनक होता है जो जीव के शरीर पर क्या बच्चों विकसित होता है। और जीव के शरीर पर क्या होता है, वो जनक जो मदर होता है उसी के शरीर पर विकसित होता है, उसी का सारा पोषण न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन बाद में क्या कर लेता है, एक अलग प्लांट बना लेता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखिए अब ना, बताओ अगला क्वेश्चन देखे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, थोड़े जल्दी जल्दी पढ़े ना, क्योंकि 4 चैप्टर के स्टार्ट करने ना, सारे चैप्टर खत्म करने, तो थोड़े आराम से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, सारे लोग नोट भी करते चलना और सब समझते भी चलना। ठीक है, जितने भी डाउट हो गए वो बताते चलना कमेंट करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा, बताओ इसको, इसका आंसर क्या होगा। ये मिट नहीं रहा है ना बच्चों, बोलो मिट तो नहीं रहा है। अब ऐसा थोड़ा जल्दी मिट जाए ना, नहीं तो तुम लोग कहोगे कितना टाइम तक मिट रहा है। इसका आंसर करो, क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, बताओ क्वेश्चन तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इसका आंसर करो। चलो मैं क्वेश्चन, अगर किसी को अगर क्वेश्चन ना दिख रहा है तो मैं बोलती हूँ उसको सुन लिया करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे, वेल्सेनेरिया के पुष्प में किसके द्वारा परागण होता है, किसके द्वारा उसमें निषेचन होता है। तो तुम्हें देखो 4 दिया है, किसके द्वारा होता है, वायु परागण दिया है, फिर कीट परागण दिया है, फिर जल परागित और जंतु परागित। तो बताओ वेल्सिनेरिया के पुष्प में किसके द्वारा परागण होता है, बताओ सब लोग। देखो वेल्सिनेरिया क्या है बच्चों, एक पुष्प है। क्या है बच्चों, एक पुष्प है। ओके, तो देखना दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेल्सिनेरिया है किसके द्वारा होता है, उसमें 4 दिया है, वायु परागित दिया है, कीट परागित दिया है और जल परागित दिया है, जंतु परागित। इसमें किसके द्वारा होगा बच्चों, जल परागित द्वारा। दूसरे का आंसर हो जाएगा जल परागित, जल परागित। ओके बच्चों, किसके द्वारा होगा, जल परागित द्वारा। ठीक है, अब जल परागित द्वारा बच्चों कैसे हो जाएगा, तो इसमें जो होता है जल परागित, जो पौधे बच्चों, जो पौधे जल द्वारा होते हैं, क्या जल द्वारा उसमें परागण होते हैं, क्या जल द्वारा निषेचन होता है। इसमें होता है क्या बच्चों, जल परागित में जल के द्वारा निषेचन होता है।
ठीक है, किसमें, वेल्सिनेरिया में। इसमें और भी प्लांट्स होते हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया, सिंघाड़ा हो गया, कमल हो गया, ठीक है, सबने तो ये देखा भी होगा, ठीक है, कमल भी देखा होगा, सिंघाड़ा भी देखा होगा। और बच्चों वाटर लिली में, क्या, वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली में भी बच्चों क्या होता है, इसमें भी जल द्वारा ही परागित होता है, जल द्वारा ही, क्योंकि मान लो अगर जो बाहर प्लांट है, ठीक है, जो कुछ जल में भी प्लांट होते हैं, कुछ जमीन पे भी होते हैं, कुछ हवा, तो उसमें क्या होता है, जो जमीन पर अधिकतर क्या होता है बच्चों, हमने सुना होगा वायु द्वारा परागित होते हैं, ठीक है, उसको जो परागकण होते हैं, इसको जो परागण होते हैं वो क्या होते हैं, वायु द्वारा, हवा जब चलती है तो उसके द्वारा, या फिर किसी के मनुष्य द्वारा, उसके हाथ से जाता है, वो किसी द्वारा उसमें क्या होता है, निषेचन हो जाता है। लेकिन जो जल द्वारा होते हैं बच्चों, उसमें किसमें, सिंघाड़ा में जल, क्योंकि पानी में है तो पानी में किस माध्यम से होगा, मान लो हवा तो चल रही है तो पानी में, पानी से होगा ना, वाटर। तो जो ये होता है बच्चों, वेल्सिनेरिया के जो पुष्प होते हैं उसमें किसके द्वारा होता है, जल द्वारा परागित होता है। ओके, ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, बताओ। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगला क्वेश्चन, बोलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ अगला क्वेश्चन दिखा। देखो तीसरा बच्चों क्वेश्चन क्या है इसमें, कि निम्नलिखित, क्या बोला है वो, निम्न में से, किसमें, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, ठीक है, द्विगुणित, क्या बोला है बच्चों, रुको, क्वेश्चन मैंने दूसरा पढ़ दिया ना, सॉरी। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, निम्न में से किन पौधों, क्या, किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन आसंजन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आसंजन द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन ये था, मैंने सॉरी गलती से दूसरा पढ़ दिया। देखो जो निम्न में से क्या बोला बच्चों, निम्न में से किस पौधों में प्रजातियों के बीज का उत्पादन आसंजन द्वारा होता है। उसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया है ना, 4 ऑप्शन दिया है, किसके द्वारा, एस्ट्रोसिया एवं घास में, फिर या तो सरसों में, सरसों सबने देखा, साइट्रस एवं आम में, साइट्रस भी सबने देखा है, बताओ साइट्रस का किसका नाम है, हाँ बताओ कमेंट करके, साइट्रस का किसका नाम है, साइट्रस एवं आम दिया है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं ना दिया है ना। आसंजन क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी आसंजन होता क्या, लेकिन पहले इसका अगर आंसर किसको आ रहा है तो क्या करो, कमेंट में बता दो, ठीक है, क्या करो कमेंट में बता दो, इसका आंसर बता दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगी फिर। ओके, देखो आसंजन होता क्या, इसका आंसर पहले देख लेंगे। तीसरा का आंसर बच्चों क्या होता है, तो एस्ट्रोसिया, पहला आंसर है एस्ट्रोसिया एवं घास में होता है, किसमें दो रहा है, एस्ट्रेसिया एवं घास में, एस्ट्रेसिया। ओके बच्चों, क्या लिखा है, एस्ट्रोसिया एवं, दिख रहा है ना बच्चों, एवं घास, ठीक है, क्या दिया है, एस्ट्रोसिया एवं घास। अब आसंजन होता क्या है बच्चों, देखो आसंजन तक समझ में आए तो घास हो गया ये तो पता, लेकिन आसंजन क्या होता है, ठीक है, आसंजन बच्चों, आसंग जनन ना, आसंग जनन लिखा है ना, आसंजन मैंने पढ़ दिया, आसंग जनन लिखा होगा, ठीक है, आसंग जनन होता क्या, आसंग जनन। ओके, तो इसमें किसके द्वारा बच्चों, इसमें जो बीज का, किस पौधों में क्या बोला, प्रजातियों का जो बीज का उत्पादन, जो सीड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, आसंग जनन के द्वारा होता है। तो बच्चों आसंग जनन क्या होता है, वो ऐसी प्रक्रिया होती है बच्चों, क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें बिना युग्मक के संलयन के क्या होता है बच्चों, निषेचन के भ्रूण के साथ बीज का निर्माण हो जाता है। क्या होता है बच्चों, यह ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें, क्या बच्चों, जिसमें बिना युग्मक के, बिना युग्मक के संलयन। ओके बच्चों, जिसमें बिना युग्मक संलयन या तो निषेचन, ओके, क्या होगा, बिना युग्मक संलयन, निषेचन के साथ, निषेचन, ओके बच्चों, निषेचन के भ्रूण को, क्या बच्चों, भ्रूण के साथ बीज का भी निर्माण होता है, किसका, बीज का निर्माण
देखो बच्चों, अगर भ्रूण भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, क्या अगर भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है बच्चों क्या बनेगा, उसमें सीड बनेगा। क्या बनेगा? उसमें सीड बनेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? एस्ट्रोसिया एवं घास में क्या होता है बच्चों? बिना उसमें निषेचन के बना युग्मज क्या होता है? बिना उसमें युग्मक। मैंने ये इसमें यही लिखा है बच्चों कि यह ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें बिना युग्मक या फिर संलयन के या फिर निषेचन के भ्रूण के साथ क्या होता है बच्चों? बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का और भ्रूण का, एम्ब्रियो का और सीड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये समझ में आया बच्चों? बताओ, मैंने बोला है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंने लिखा भी है कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये क्या है, इसमें हम लोग 3-4 चैप्टर के क्या करेंगे, इसी वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, बाकी तुम लोग को 4-5 वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़ेगी, एक ही वीडियो में सारा क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। ओके, बताओ ये समझ में आया ये क्वेश्चन? बताओ तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? आगे क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। बोलो अगला क्वेश्चन देखे हम लोग, सब रेडी? बोलो रेडी हो? देखे अगला क्वेश्चन, चलो बोलो अगला क्वेश्चन दिखा सबको? उसका आंसर करो सब। हाँ, उसका आंसर करो सब। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? सब बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखता है, ठीक है? सबको मैं मान लो पढ़ देती हूँ, तब तो तुम लोग आंसर कर सकते हो ना। देखो मैं क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना बनाता है? क्या निम्नांकित में से कौन द्विगुणित संरचना बनाता है? द्विगुणित का मतलब डबल समझ आइए, तो मैं बहुत बार बताई बच्चों, अगर तुम लोग अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो मैं बहुत बार इसमें बहुत चीज बता चुकी हूँ, ठीक है? और मैं बहुत सारे चैप्टर का करवा भी चुकी हूँ, तो तुम लोग यहाँ से देख लो, ठीक है? इसमें दिया है बच्चों, पहला ए दिया है शुक्राणु, बी दिया है अंडाणु, सी दिया है युग्मनज और डी दिया है भ्रूणपोष, ठीक है? इसमें पूछा क्या है, निम्नांकित में से किसकी संरचना क्या होती है बच्चों? द्विगुणित होती है। ओके, अब द्विगुणित का मतलब डिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड इसमें किसकी संरचना? इसमें ए दिया है शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है बच्चों? इसमें भी एक संरचना, क्या ये भी सिंगल सेल होता है? क्या होता है? ये भी सिंगल सेल। लेकिन वहां पे पूछा है द्विगुणित, डबल संरचना। क्या पूछा है? डबल सेल संरचना किसकी होती है? डिप्लॉयड कौन सा होता है? उसके बाद बच्चों बी दिया है अंडाणु, ये भी क्या होता है? ये भी सिंगल सेल होता है। ओवा भी क्या होता है बच्चों? सिंगल सेल का होता है। अब भ्रूणपोष दिया है तो ये भी बच्चों ये बहुत ज्यादा सेल का होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष की बात करें बहुत, लेकिन जो युग्मनज होता है बच्चों, क्या वहां पे दिया है? युग्मनज, जो जाइगोट या फिर गैमेट सेल जिसको बोलते हैं बच्चों, वो क्या होता है? वो द्विगुणित होता है। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मनज। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज। अब युग्मनज बच्चों होता क्या है? तो युग्मनज जो होता है, दो युग्म कोशिकाएं होते हैं। क्या? दो युग्म कोशिकाएं, इसको बोलते हैं गैमेट सेल होते हैं, जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या बच्चे संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसी को बोलते हैं युग्मनज या फिर युग्म जनन। ठीक है बच्चों, बताओ इसको या फिर गैमेट से भी बोलते हैं या फिर इसको जाइगोट भी बोलते हैं। इसका नाम बहुत सारा होता है, या तो जाइगोट या तो युग्मक या तो युग्मनज या फिर गैमेट, इतना नाम से जानते हैं। बताओ इतना क्लियर हुआ बच्चों? बताओ इसको लिख के देखो क्या लिखेंगे बच्चों? दो युग्मक कोशिकाएं, क्या लिखेंगे बच्चों? दो युग्मक कोशिकाएं क्या होती है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा। क्या? लैंगिक प्रजनन के द्वारा ओके क्या कराती बच्चों? लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या संयुक्त होकर जिस कोशिका का द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है, संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती, क्या बच्चों? जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मक या, ठीक है बच्चों, किसे? युग्मक या फिर युग्मक जनज कहते हैं। क्या? युग्मक नज कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? युग्मक नज, या फिर इसको गैमेट से भी, या फिर इसको जाइगोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा नाम होता है, या गैमेट, ठीक है, ज्यादा इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों जाइगोट कहते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों? बताओ
ये समझ में आ गया सबको युग्मनज किसे कहते हैं। तो युग्मनज बच्चों क्या होती है, यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है कि ये दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या होती है बच्चों, संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती, क्या बोला बच्चों, जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मक या फिर युग्मज या फिर उसको जाइगोट कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों, बताओ ये समझ में आया, इसको जाइगोट कहते हैं। और जो बहुकोशिकीय प्राणियों होते हैं बच्चों, युग्मज को जो भ्रूण का वो अधिरूप होते, क्या होते हैं, यही बोला कि जो बहुकोशिकीय होते, क्या यहाँ पे एक लाइन बच्चों लिख दे रहे हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है बच्चों। और इसमें जो बहुकोशिकीय प्राणियों में जो युग्मक होते हैं, युग्मनक होते हैं, यही युग्मक ही क्या भ्रूण का अधिरूप होते हैं। क्या बहुकोशिकीय प्राणियों में, बहुकोशिकीय प्राणियों में यही युग्मक भ्रूण का अधिरूप होते हैं। ओके बच्चों, बताओ यहाँ से तुम्हारा ना तुम्हारा वन लाइनर भी तैयार हो जाएगा। और ये एमसीक्यू तो तैयारी, अगर मान लो बच्चों अगर एमसीक्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में ना पता हो ना तो 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाते हैं। क्या 2 दिन याद रहता है फिर भूल, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग जितना बता रही हो, ठीक है, मैं ऑप्शनल भी बताती हूँ तो क्या करते बच्चों, उसका अगर थोड़े से उसके बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगी ना तो फिर भूल जाओगे। इसलिए मैं थोड़े से टाइम तो तुम लोग लगेगा, लेकिन जितना बता रहे हो ना उसको क्लियर अगर समझ लोगे ना, तुम्हारे आगे भी क्या है बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्या बहुत बेनिफिट होने वाले। तो ये समझ में आया बच्चों, देखो क्वेश्चन समझ में आया, निम्नलिखित में से द्विगुणी संरचना होती है और क्या होती है जो उसमें 4 दिया बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, तो शुक्राणु तुम लोग मैं बता चुकी बहुत सारे वीडियो में तुम लोग देखा होगा। तो उसमें जो शुक्राणु होता है बच्चों क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। लेकिन जो बी होता है, बी ऑप्शन दिया है ना अंडाणु, वो भी क्या होता है एक कोशिकीय, वो भी क्या होता है एक कोशिकीय होता है। लेकिन जो युग्मनज होता है ये क्या होता है द्विगुणित होता है। क्या ये द्विकोशिकीय होता है। यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब बच्चों आगे क्वेश्चन चले, बताओ अगला क्वेश्चन देखें हम लोग ना, आगे क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके अगला क्वेश्चन दिखा, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखा सबको ना। देखो इसमें बच्चों बोला क्या है कि अदरक में, ठीक है अदरक लिखा है, वो अदरक ही होता है। देखो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बच्चों। तो इसमें दिया है राइजोम द्वारा, ए वाला आंसर दिया है बच्चों राइजोम द्वारा, बी दिया है जड़ द्वारा, और सी दिया है ट्यूबर द्वारा, और बल्ब चौथा क्या दिया है बल्ब द्वारा। ठीक है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अदरक में जो कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बताओ, अदरक में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है। ठीक है बताओ अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, अदरक में कायिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5 क्या है 5वां क्वेश्चन है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा राइजोम द्वारा। ठीक है किसके द्वारा होगा बच्चों, राइजोम द्वारा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइजोम बच्चों होता क्या है, जो राइजोम इसमें कायिक परिवर्तन पूछा तो कायिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है इससे पता चल जाएगा राइजोम किसके है। ठीक है तो कायिक परिवर्तन बच्चों इसमें मेन क्या होता है, तो जो कायिक परिवर्तन में बीज के अतिरिक्त क्या, बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से और या फिर उसमें आसंग जनिक क्या हो भ्रूण के परिवर्तन क्या अलैंगिक कायिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब उसमें बीज से निर्माण ना हो, पौधे के किसी भाग से हो जाए या फिर उसको आसंग जनिक भ्रूण से क्या परिवर्धन को क्या बोलते हैं। उसका मान लो भ्रूण है, ठीक है भ्रूण मतलब वही जो सीड बड़ा सा होता है उसमें क्या हो, उसे किसी पार्ट को क्या करो तोड़ के हम लोग लगा दिया। ठीक है अदरक में ये होता है ना, उसके तो किसी और पार्ट को तोड़ के लगा दिया फिर कहीं और लगा दिया। अगर एक बीज लिया उसमें तो बहुत सारा उसमें प्लांट हम लोग कर सकते हैं ना। उसको वही बोला है कि उसके आसंजन भ्रूण से क्या हो प्रवर्धन से। प्रवर्धन मतलब बच्चों यहाँ पे हो रहा है जो जर्मिनेशन उसमें अगर उसमें देखोगे ना हम लोग लगाते हैं, अगर आलू में क्या करते हैं बच्चों, उसको वही राइजोम द्वारा होता है। उसको आलू क्या करते हैं 3-4 पार्ट, उसका जो आंख बोलते हैं ना आइस बोलते हैं ना, उसी को कट कट के लगाते तो क्या कर रहा है एक नया आलू का एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वही इसमें बोला है बच्चों कि उसको जो प्लांट होता है या फिर उसका जो भ्रूण होता है उसका आसंजन भ्रूण का क्या प्रवर्धन में अलैंगिक जनन होता है। किसका अलैंगिक जनन से क्या करते हैं कायिक परिवर्धन होता है। ओके बताओ अलैंगिक या फिर कायिक परिवर्धन कहते हैं। इसको लिख ले, बोलो लिख दे इसको, कायिक परिवर्धन लिख लो इसको, ठीक है लिख लो,
तो कायिक परिवर्धन बच्चों क्या होता है, तो कायिक परिवर्धन ओके बच्चों, इसमें होता है कायिक परिवर्तन बीज के अतिरिक्त जो कायिक परिवर्धन बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग अन्य किसी भाग ओके बच्चों, अन्य किसी भाग और आसंगक, ठीक है, आसंग जनिक भ्रूण के परिवर्धन से और आसंग जनिक भ्रूण के परिवर्धन से क्या करते हैं बच्चों, भ्रूण के परिवर्धन, भ्रूण से जो परिवर्धन होता है, क्या यहां पर लिख लेना, भ्रूण से परिवर्धन, परिवर्धन के, भ्रूण के परिवर्धन क्या बच्चों, परिवर्धन को लैंगिक या फिर कायिक परिवर्धन कहते हैं, अलैंगिक या कायिक प्रवर्धन ओके। देखो जो कायिक परिवर्धन क्या होता है, जो कायिक परिवर्धन बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से या फिर जो भ्रूण होता है उसके की प्रवर्धन से क्या होता है, बीज का हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आया बच्चों, इसमें क्या होगा, जो अदरक के कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होगा बच्चों, तो राइजोम द्वारा, किसके द्वारा होगा, राइजोम द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, बोलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिखा अगला क्वेश्चन, बताओ, छठा क्वेश्चन दिख रहा है सबको, देखो छठा क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या है कि निम्नांकित किस्म, क्या निम्नांकित किस्में के जो पादप का काय अगुणित होता है, क्या काय अगुणित होता है। पहला क्या दिया बच्चों, शैवाल दिया है, बी क्या दिया है, कवक दिया है, और सी क्या दिया है बच्चों, ब्रायोफाइट्स दिया है, और डी क्या दिया, इनमें से कोई नहीं ना, बताओ इनमें से कोई नहीं। ओके, तो बताओ इसमें क्या होता है, हाँ अरे किस्में का पादप काय अगुणित होता है, क्या अगुणित होता है, किसमें होता है बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसमें से इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बच्चों, छठा क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला, क्या हो जाएगा इसका, डी वाला आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, सभी ओके, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, तो इनमें से सभी में क्या क्या हो जाएगा, शैवाल के द्वारा हो जाएगा, कवक के द्वारा और ब्रायोफाइट्स की तरह, क्या हो जाएगा, शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स। ओके, ये समझ में आया बच्चों, क्या होता है इसमें, जो काय अगुणित होता है किसके द्वारा होता है, तो सबके द्वारा होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो सातवां क्वेश्चन क्या है तुम लोग का, देखो सातवां क्वेश्चन बच्चों क्या है, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्तनी, क्या एम्फीबियन या फिर उभय स्तनी किसके संबंधित है, पादपों की बात कर रहा है ये, ना कि एनिमल की बात कर रहा है, तो पादपों की बात कर रहा है। प्लांट में जो एम्फीबियन हम लोग सुने, आज तक तो यही सुने ना, अच्छा प्लांट हमेशा जो भी दिमाग में आता तो हम लोग किसका करते थे, हम लोग हमेशा एनिमल की बात करते थे ना, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें प्लांट की बोला कि प्लांट में एम्फीबियन या फिर उभय स्तनी किसके किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित, इसमें चार ऑप्शन दिया है बच्चों, क्या चार ऑप्शन दिया है, पहला क्या दिया है, शैवाल दिया है, बी क्या दिया है, ब्रायोफाइट्स दिया है, और सी क्या दिया है, कवक दिया है, डी क्या दिया है, टेरिडोफाइट्स दिया है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रायोफाइट्स, क्या हो जाएगा, सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, बी ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट बच्चों क्या होता है इसमें, देखो ब्रायोफाइट्स क्या होता है, ब्रायोफाइट्स वनस्पति जगत का क्या होता है, एक बड़ा वर्ग है, क्या है बच्चों, ब्रायोफाइट्स
ब्रायोफाइट्स वनस्पति विज्ञान का, ओके बच्चों, क्या है? ब्रायोफाइट्स वनस्पति जो जगत का है एक बड़ा वर्ग है, विज्ञान नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जगत बोलेंगे, ठीक है? जगत का एक बड़ा वर्ग है, ठीक है? क्या है बच्चों? वनस्पति विज्ञान का क्या है बच्चों? अरे सॉरी बच्चों, ब्रायोफाइट्स वनस्पति जगत का क्या है? एक बड़ा वर्ग है। उसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं। क्या? इसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं, पौधे आते हैं जिसमें बच्चों क्या होते हैं? वास्तविक संवहन ऊतक, मतलब वैस्कुलर बंडल, अरे सॉरी बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, जिसमें संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ? बोलो, इतना ज्यादा समझ में आया सबको ना? जैसे बच्चों मॉसिस हो गया, लीवर रूट हो गया, ये सभी क्या आते हैं? इसी में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं। इसका एग्जांपल अगर नहीं आता तो लिख लो, लीवर रूट्स आते हैं, ठीक है? और क्या आते हैं? मॉसिस जितने आते हैं, लीवर रूट्स होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? लीवर वर्ड्स इसको बोलते हैं, ओके? लीवर वर्ड्स हो गया या फिर हार्ड वर्ड्स हो गया, ये सभी क्या आते हैं? इसी के अंतर्गत। और यह क्या आता है बच्चों? एक लाइन अगर तो मैं ऐसे समझाने के लिए बोलते, यह संसार में क्या होता है? हर भूभाग में पाया जाता है। क्या? संसार के हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु यह मनुष्य के लिए किसी भी विशेष उपयोग का काम में नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि मौसे सही ये तो बहुत ज्यादा काम नहीं, इसका जो हम जानकार होगा वही आते हैं, ठीक है? तो इसमें ये समझ में आया बच्चों, ब्रायोफाइट्स क्या होता है? 7वां का बी हो जाएगा। इसमें जो ब्रायोफाइट्स वनस्पति जगत का क्या होता है? सबसे बड़ा वर्ग होता है, और इसके अंतर्गत ये सभी पौधे आते हैं जिसमें क्या होता है बच्चों? वैस्कुलर टिश्यू, क्या? संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ये समझ में आया बच्चों? बताओ, इतना पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो, इतना समझ में? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है? इससे ज्यादा भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। क्या है? इससे भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। देखे क्वेश्चन? बताओ, अगला क्वेश्चन देखे हम लोग? बोलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? दिखा सबको? बताओ, अगला क्वेश्चन दिखा? इसका आंसर करो। बोल दू एक बार क्वेश्चन? बोलो, क्वेश्चन बोल दू एक बारी? हाँ, देखो एक बार क्वेश्चन बोल देते, उसके बाद मैं इरेज करती हूँ, उसके बाद मैं बता। देखो तुम लोग कब से कब, जब से मैं इरेज करूंगी ना, तब से तुम लोग क्या करो? उसका आंसर राइट कर दो। क्या करो? उसका कमेंट में आंसर बता दो। देखो क्वेश्चन क्या तुम्हारा? स्त्री दल चक्र मतलब पुष्पों में बना होता है, किसका? जो स्त्री दल होता है, चक्र जो होता है पुष्पों में बना होता है, किसका बना होता है? स्टिग्मा को होता है। ए ऑप्शन क्या है बच्चों? स्टिग्मा है। बी क्या है? स्टाइल है। और सी क्या है? ओवरी है। डी क्या है? उपरोक्त सभी से। बताओ, एक बार मैं फिर से बोल दूं, ये सभी सब लोग क्या करो? कमेंट में इसका आंसर दो मुझे। देखो स्त्री दल जो चक्र होता है पुष्पों में बना होता है, क्या? तो किसका बना होता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से, इनमें से सभी से। बताओ किसका होता है? इसका आंसर करो सब। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 8वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर उपरोक्त सभी से। जो अब मतलब पुष्प है तो ये सभी से, क्योंकि स्टिग्मा क्या, स्टाइल और ओवरी ये सभी पुष्प में पाए जाते हैं ना। बताओ सभी पुष्प में पाए जाते हैं तो ये क्या होगा? सभी से बना होता है। क्या? सभी से बना होगा। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी वाला हो जाएगा। क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ओके, कहा जाएगा उपरोक्त सभी से। दिखा सबको? क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी से। अब इसमें बच्चों जो स्त्री केसर होते हैं, क्या स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं? क्या होते हैं इसके बारे में बता देते हो तुम लोग को। तीनों के स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ओके बच्चों, क्या होते हैं स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं? तो कौन कौन सा बच्चा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा वर्तिका, क्या उसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या? वर्तिकाग्र को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। ओके,
तो बच्चों देखो वर्तिकाग्र क्या होता है, तो वर्तिकाग्र बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें वर्तिकाग्र हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। क्या है मैं बता देती हूँ, वर्तिकाग्र हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, वर्तिकाग्र हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। क्या हो गया, ओवरी हो गया। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया। क्या क्या हो गया, स्टाइल को क्या बोलते हैं, स्टाइल को उसको शैली बोलते हैं। ऐसे तो नाम हिंदी में तुम लोग का ज्यादा, देखो शैली तुम लोग को याद है, हाँ देखो स्टाइल को हिंदी में शैली बोलते हैं, और स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्तिकाग्र बोलते हैं, और इसको ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बताओ इतना क्लियर हुआ सबको, बोलो। देखो बच्चों इसमें जो होता है तीन होता है, तीन भाग इसका क्या क्या होता है, एक तो स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और क्या हो गया, ओवरी हो गया। और जो बच्चों स्टिग्मा होता है वो क्या करता है, ये बहुत ही चिपचिपा, क्या शीर्ष पे होता है, क्या होता है, ये जायांग के शीर्ष पे होता है। ये क्या होता है बच्चों, जायांग के शीर्ष पर क्या होता है बच्चों, ये जायांग के शीर्ष पर चिपचिपा सतह और पराग को फंसाता है, सतह और पराग को फंसाता है। ओके, क्या कहते हैं, पराग को फंसाता है और धारण करता है, धारण करता है। ओके, अब इसके बाद बच्चों क्या आता है, स्टाइल। अब स्टाइल क्या होता है, ये ट्यूब की तरह संरचना होती है। क्या होती है, ये ट्यूब की तरह संरचना होती, संरचना की स्टिग्मा में ऊपर रहती है। क्या, स्टिग्मा के ऊपर ही रहती है। ओके, स्टाइल क्या होता है बच्चों, यह ट्यूब की तरह संरचना होती है जो स्टिग्मा के ऊपर स्थित होती है। ओके, ये समझ में आ गया। अब क्या बचा बच्चों आपका, ओवरी। ओवरी क्या होता है बच्चों, स्टाइल और ओवरी की ओर क्या होती है, स्टाइल जो होती है बच्चों, ये क्या स्टाइल जो होती है, ये भी जो भी परागकण होते हैं, जो भी वो होते हैं, उसको क्या होती है, ये ओवरी की तरह ले जाती है, जिसमें अंडाणु होते हैं। ओवरी का बच्चों देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा ना इतने दूर में। ठीक है, देखो ओवरी क्या होती है, स्टाइल। ओके बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, स्टाइल ओवरी की ओर ले जाती है। क्या ले जाती है बच्चों, जो परागकण होते हैं ना उसको ले जाती है। ठीक है, ये मसलन क्या लेके जाती है, ठीक, परागकण लेके जाती है। ओके, तो क्या लिखेंगे, स्टाइल ओवरी को, ओवरी की ओर ले जाती है, जिसमें मतलब जहां पे क्या होता है, जिसमें अंडाणु होते हैं। क्या, जहां पे अंडाणु होते हैं, जिसमें अंडाणु होते हैं। ओके, अब यहाँ पे सारा क्लियर हो गया तुम लोग का, बताओ सारा पॉइंट क्लियर हो गया कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है। देखो स्टिग्मा बच्चों क्या होता है यहाँ पे, तो ये जायांग के शीर्ष पे स्थित सबसे ऊपरी सतह पे क्या होता है, चिपचिपा। अगर कोई चीज मैं बोली कि जब परागकण होता है, ध्यान देना, जो फूल होता है उसमें जो क्या येलो पार्टिकल्स होते हैं ना, पाउडर की तरह पार्टिकल्स होते हैं, क्या होंगे, अब इधर से उधर क्या होंगे, अगर हवा के द्वारा, अगर जो वायु के द्वारा परागकण होते हैं अगर उड़ेंगे तो कैसे, अगर ये चिपचिपा सतह नहीं होगा बच्चों, बताओ अगर कोई चीज चिपचिपा नहीं होगा, हवा में उड़ रहा है तो कैसे चिपकेगा, कैसे वहां पे निषेचन की क्रिया को जैसे फर्टिलाइज होगा, कैसे होगा बच्चों। तो यही बोला है, जो स्टिग्मा होता है वो शीर्ष पे क्या, सतह पर जो परागकण होते हैं वो फंसाता है। क्यों फंसाता है, अगर चिपचिपा नहीं होगा, उसकी सतह अगर चिकना हो जाएगा, मतलब चिपचिपा नहीं होगा, किसी चीज को फंसा नहीं पाएगा, तो वहां पर स्टाइल में जाएगा ही नहीं, उसके बाद तुम्हारा ओवरी में पहुंचेगा नहीं, फिर वहां पर निषेचन होगा नहीं, सीड बनेगा नहीं। ओके, तो सारी प्रोसेस क्या होती है बच्चों, एक सीक्वेंस वाई होती है, क्या एक व्यवस्थित ढंग से होती है। अगर उसमें से एक भी प्रक्रिया हटा दी जाए तो फिर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, फिर इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सीड के फॉर्मेशन के लिए बच्चों क्या कहते हैं, सारी प्रोसेस होती है इसमें। ओके, तो इसमें ध्यान देना, तो जो स्टिग्मा होगा उसका मेन कार्य यही होता है कि वो जितने भी परागकण होते हैं, जितने भी, ठीक है, उसको क्या कहता है, फंसाने, वो क्या होता है, चिपचिपा सतह होता है, जो पराग जो कण होते हैं उसको क्या कहता है, फंसाता है। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा बच्चों ये जो स्टाइल आता है उसका मेन कार्य क्या होता है, वो फंसा लिया उसके ऊपर सतह पे आ गई ना, मान लो ये है तो उसके बाद ट्यूब की तरह होती है, क्या यही बोला कि ये ट्यूब की तरह संरचना होती है जो स्टिग्मा के ऊपर स्थित होती है, स्टिग्मा के जस्ट ऊपर ही स्थित होती है। उसके बाद तुम्हारा ओवरी आ गया, तो ओवरी में क्या होता है, स्टाइल ओवरी की ओर ले जाती है जिसमें अंडाणु होती है। समझ में आगे सबको बताओ, इतना पॉइंट समझना कि स्त्रीदल जो चक्र होते हैं में किसका किसका बना होता है, तो सबका बना हुआ है, किसका, स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का। इसलिए हम लोग डी वाला ऑप्शन मारेंगे बच्चों, क्या होगा, उपरोक्त सभी से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लो क्वेश्चन में कुछ और आ गया तो अगर एक वर्ड लिख दिया यहाँ का स्टाइल, ठीक है, ओवरी लिख दिया या फिर स्टिग्मा और कुछ और लिख दिया, तो ये मत सोचना कि वहां पे उपरोक्त सभी मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन बच्चों ध्यान से देख के पढ़ना, क्या मैं बार बार कहती हूँ, ऑप्शन बच्चों ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर मारना। क्वेश्चन भी ध्यान, अगर कभी कभी लिख देता है कि इसमें नहीं बनता है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन देंगे, फटाक से टिक मार देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद टिक मारना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चले बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बताओ अगला क्वेश्चन दिखा सबको ना, चलो बताओ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसके बाद तुम लोग। इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बच्चों, 100 पराकड़ के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। पहला वाला ऑप्शन दिया है बच्चों, ए दिया है 100, बी दिया है 50 और सी दिया है 25 और डी दिया है 26। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, तब से मैं इरेज कर लेती हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें इसका आंसर बच्चों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 25। ठीक है, तो इसमें 100 पराकड़ के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं बच्चों, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसका 9वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, इसका आंसर आएगा 25। ठीक है, तो 25 से क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें होता है क्या बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन में, इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ओके, इसमें होता है बच्चों, इसमें यही 100 पराकड़ के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, इसका आंसर हो जाएगा। तथा क्या होता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों, जनन कोशिकाएं में होता है, तथा यह क्या कहता है, विभाजन लैंगिक के जनन के समय होता है, तथा यह विभाजन लैंगिक जनन समय होता है। ओके बच्चों, बताओ इतना क्लियर हुआ। जिसमें क्या होती है बच्चों, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में प्रारंभ में क्या होती है, दोगुणन होती है, क्या 2n होती है, फिर इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, संतति कोशिकाओं में बच्चों क्या होता है, गुणसूत्री की संख्या बच्चों जो होती है मात्र कोशिकाओं के फलस्वरूप आधी हो जाती है, क्या हैप्लॉइड हो जाती है। तो बस इतना ही बच्चों ध्यान देना, ये लैंगिक जनन के समय होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है प्रारंभ में। लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी क्या करो, लिख लो, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बच्चों, जिसमें इसमें इस विभाजन में क्या होती है, प्रारंभ में जो द्विगुणित होती, क्या इसमें इस गुणसूत्रों की संख्या प्रारंभ में द्विगुणित क्या होती है बच्चों, 2n होती है। ओके, क्या होती है बच्चों, 2n होती है। उसके बाद इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है बच्चों, इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिका
इस विभाजन के फलस्वरूप बच्चों क्या होता है, जो संतति कोशिकाओं में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या बचती है, मात्र कोशिकाओं की आधी हो जाती है। क्या? संतति कोशिकाओं में विभाजन मात्र कोशिकाओं की आधी हो जाती है। आधी का मतलब बच्चों n हो जाती है। ठीक है, कितना जाती है, n रह जाती है। अब समझ में आ बच्चों कैसे 100, अगर 100 परागकण है तो उसमें कितना 25 हो जाएगा, तो इसी के कारण होता है। किसमें? इसमें अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बच्चों, केवल जनन कोशिकाओं में होता है। यह तथा यह विभाजन क्या होता है, लैंगिक जनन के समय होता है। क्या? लैंगिक जनन के समय होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें गुणसूत्रों का क्या बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या प्रारंभ में 2n होती है। लेकिन इस विभाजन के फलस्वरूप जो संतति कोशिका, क्या जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, उसमें क्या होती है बच्चों, इनकी कोशिकाओं का जो मातृ कोशिका अगर 2n है तो उसकी आधी हो जाती है, मतलब n हो जाती है। इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों? बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, नहीं तो कहोगे बहुत कितना पढ़ा दिया मैम ने। देखो अगला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बताओ, अगला क्वेश्चन सबको दिख रहा है? अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? बताओ। तो इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, जो भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं उसको क्या कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, एपोकार्पिक। ए ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, एपोकार्पिक। बी दिया है बहुभ्रूणता, और सी दिया है एंडोकार्पिक, और डी दिया है एंडोस्पर्मिक ना। बताओ भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? 10 वाला आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या बोलेंगे बच्चों, इंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्मिक। ओके, ये बोलेंगे ना बच्चों, इंडोस्पर्मिक। इंडोस्पर्मिक। ओके बच्चों, देखो इंडोस्पर्मिक बच्चों क्या होता है, इंडोस्पर्मिक बीज होते क्या, इंडोस्पर्मिक बीज वे होते हैं जिन पर परिपक्व बीज के एक इंडोस्पर्म होते हैं। क्या? इंडोस्पर्मिक बीज वे होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जिनके परिपक्व बीज में जिनके परिपक्व बीज में बच्चों क्या होते हैं, जिनके परिपक्व बीज में एक इंडोस्पर्म होते हैं। ओके, क्या होता है, एक इंडोस्पर्म। और यह बच्चों क्या होता है, यह मांसल होता है, तैली होता है और भ्रूण को घेरता है। क्या होता है, यह मांसल तैली होता है जो भ्रूण को घेरता है। ओके, ये एक तरह से बच्चों समझ लो, जब भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाएगा, भ्रूणपोष की बात करा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोस्पर्मिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, यहां से मैं बता दूं कि जो इंडोस्पर्मिक बीज होते हैं वे होते हैं जिनमें परिपक्व बीज को क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। एक परिपक्व बीज होता है उसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। यह क्या होता है, एक मांसल होता है। और बीज क्या होगा, उसमें बहुत सारे मांसल होते हैं। बीज को देखा होगा ना, पूरे मांसल टाइप होते हैं और ऑयली होते हैं। क्या? ऑयली होते हैं और भ्रूण को घेरा था। और ये एकमात्र क्या होता है बच्चों, खाद्य भंडारण अंग के रूप में कार्य करते हैं। क्या होते हैं, ये खाद्य भंडारण अंग। देखिए बच्चों अगर मांसल होगा तैयारी तो उसको एक तरह से क्या कहते हैं, भूड। क्या पूरा उसे फूड बोल सकते हैं, फूड का संग्रह बोल सकते हैं, फूड स्टोरेज बोल सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाए, खाद्य भंडारण होता है। यह एक प्रकार का खाद्य भंडारण
होता है। ओके बच्चों, क्या होता है पूरा खाद्य बना। और जो बच्चों इसमें बीज आवरण के अंदर क्या होता है, एक पतला सा कागज और जैसे बीज पत्र होते हैं ना, बीज के ऊपर एक बीज पत्र होते हैं जो मौजूद होता है। क्या होता है जो मौजूद। अब मोनोकाट की क्या होता है, मोनोकाट के पौधे में क्या होता है, इंडोस्पर्मिक बीज होता है। ये ध्यान देना मोनोकाट में, ये ध्यान देना है हमें एक पॉइंट। मोनोकाट में जो होते हैं बच्चों, मोनोकाट में इंडोस्पर्मिक बीज होते हैं। ओके बच्चों, अब पॉइंट क्लियर हो कि इंडोस्पर्मिक बीज किसे कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया सबको, बताओ इतना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, बोलो इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चों, बताओ। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, अगला क्वेश्चन में बताने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी बताओ, कुछ बताने की जरूरत है उसमें, देख लो। बोला क्या बच्चों कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। बताओ, अभी मैंने बताया था कि परागण कैसे कैसे होता है। इसमें पूछा है कि वायु, मैं वही बोलती बच्चों, ध्यान से पढ़ना कि वायु, इसमें ये नहीं पढ़ना कि वायु परागण किस, बस वायु परागण देखा, उसका आंसर देखा, बस टिक मार दिया, ऐसे बिल्कुल मत करना। कब मैंने यही बोल रही थी मैं इसके पहले भी कि उसको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, बोल क्या रहा है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है, मतलब बस देखा वायु परागण, पहला देखा टिक मार दिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्या दिया इसमें, 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, बताओ 4 ऑप्शन दिया है। वायु परागण किसमें होता है, क्या दिया है इसमें, वायु परागण किसमें होता है, बोला है ना वायु परागण किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, परागण किसमें नहीं होता है। ओके, तो किसमें नहीं होता है बच्चों, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें, सैल्विया में नहीं पाया जाता। किसमें, सैल्विया में, सैल्विया में। ओके बच्चों, अब वायु परागण का मतलब यही समझ लो कि जो कि वायु द्वारा जिसमें निषेचन हो, जिस प्लांट में क्या हो, जिस पौधों में क्या हो, तो जो घास में होता है बच्चों उसमें वायु क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो वायु, उसके पुष्प में जो होते हैं परागकण, जो पॉलन ग्रेन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परागकण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, परागकण। ये क्या होते हैं, जो वायु परागण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। मैं इसको समझा रही हूँ, ठीक है, लिखूंगी नहीं, बस समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, मैं लिख नहीं रही, बस ध्यान से समझा रही हूँ, इसको समझ लियो। ओके बच्चों, बताओ जिसमें जो वायु परागण में क्या होता है बच्चों, जो पॉलन ग्रेन होता है बहुत बड़ी मात्रा में बनता है, तो इसलिए क्या कहते हैं वायु द्वारा अगर थोड़ी सी भी हल्की सी है, और बहुत ही हल्के होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। ध्यान देना, क्योंकि वायु परागण है बच्चों, अगर थोड़ा सा भी हल्की सी भी वायु चलती है तो उसके साथ क्या होता है, उड़ जाते हैं, क्या उड़ जाते हैं, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं ना। इसके पहले मैं यही बताया था, जो स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, जब चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है ना, तो उसके क्या होता है, उसके स्टिग्मा से द्वारा क्या होता है, स्टाइल में, स्टाइल से क्या होता है, ओवरी में चले जाते हैं, फिर वहां पे बीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे पूरा फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो सैल्विया होता है, इसमें दिया है ना, घास दिया है, मक्का दिया है, गेहूं, तो ये सभी में बच्चों तुमने सभी सबने देखा होगा, घास भी देखा होगा, गेहूं भी देखा होगा, मक्का भी देखा होगा। ओके बच्चों, सबने देखा होगा। इस सब में क्या होता है बच्चों, वायु द्वारा परागण होता है। क्या, वायु द्वारा परागण होता है। लेकिन जो सैल्विया होता है बच्चों, इसमें किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों, इसमें जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। कीट द्वारा क्या होता है बच्चों, परागण होता है। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट, बचाओ बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखे, बताओ यहां तक किसी को डाउट नहीं ना है बच्चों, बताओ कमेंट करके बताओ, यहां तक किसी को डाउट नहीं ना किसी में। हाँ बोलो, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों बताओ, सबको दिखा, क्वेश्चन नंबर 12 दिखा सबको ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, प्रोस्टागैलिंड, क्या, प्रोस्टालैंडिन ना, प्रोस्टागैलिंड नहीं लिखा है, ठीक है, देख के ऐसे झटके मत बना। पोस्ट क्या लिखा है, प्रोस्टागैलिंड ना, प्रोस्टागैलिंडीन। ओके, पूछा क्या है, यह प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड या फिर असंतृप्त है, बताओ कौन सा है। प्रोस्टागैलिडीन। ओके, क्या है बताओ, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बताओ। 4 ऑप्शन दिया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, असंतृप्त। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतृप्त। ओके,
क्या आ जाएगा बच्चों, असंतृप्त। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, क्या बच्चों, ऊतक क्षति या फिर संक्रमण जो होते हैं, संक्रमण की जो साइटों पर क्या होते हैं, बने लिपिड होते हैं का एक समूह होता है। क्या, यह साइटों पर बने लिपिड का समूह होता है जो क्या कहता है, चोट और बीमारी से निपटने में क्या, उसको ठीक करने में शामिल होता है। तो एक लाइन बच्चों लिखना है तो लिख लो इसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके ओके बच्चों, ये होता क्या है, ये ऊतक क्षति। ओके बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है बच्चों, ऊतक क्षति या फिर संक्रमण, साइटों क्या कहता है, साइटों पर बने लिपिड का क्या कहता है, लिपिड का समूह है जो क्या करता है, जो चोट और बीमारी में क्या बात है, चोट और बीमारी से निपटने में सहायता करता है। निपटने में सहायता करता है। ओके बच्चों, क्या करता है, सहायता करता है। ये समझ में आया। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन ऊतक क्या है बच्चों, ऊतक क्षति या फिर संक्रमण साइटों पर क्या बने लिपिड का समूह होता है जो क्या करता है, बीमारी और उसे संक्रमण क्या होता है, चोट लग जाती है तो उसे क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, उसको ठीक करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और बच्चों ये क्या करता है, एक लाइन ऐसे ही सुन लो तुम लोग, लिखूंगी नहीं, ऐसे सुन लो। उसमें बच्चों जो सूजन या फिर रक्त प्रवाह होता है या फिर रक्त के थक्कों का निर्माण जो करते हैं या फिर और क्रम जो श्रम शामिल होते हैं, इसमें जैनिक प्रक्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रण भी करता है। तो इतना बस एक लाइन में ऐसा समझना चाहिए, जितने भी घाव चोट या फिर तो हम लोग थक जाते हैं ना, टायर्ड थक जाते हैं, सब क्या करता है, इनको क्या करता है, प्रक्रियाओं क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओके बताओ, इतना ये समझ में है, ये क्या होता है, अंशतः। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लो। हाँ क्या करो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लो। इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो इसका आंसर तो तुम लोग सब बता दो, ठीक है, इसका आंसर सब बता दो। भ्रूण विज्ञान क्या होता है बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी ना, एम्ब्रियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, हिप्पोकैम्पस के आंसर दिया ना, हिप्पोकैरेटस दिया है, फिर पैंडर दिया है, ठीक, अरस्तु दिया है ना, स्पेम दिया है। बताओ कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, बताओ। हाँ इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। हाँ इसका आंसर बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13वां का आंसर बताओ सब। ऐसे भी बहुत सारे वैज्ञानिक दे देगा उसको, लेकिन तुमको क्या करना, अपना आंसर बताना। क्या करना है बच्चों, तुम लोग को अपना आंसर बताना। ओके आंसर बताओ सब। आंसर इसका क्या होगा बच्चों बताओ। मैं नहीं बता रही इसका आंसर, बताओ इसका आंसर तुम लोग बता दो, मैं नहीं बता रही, मैं अगला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कि जो भ्रूण, देखो इसमें भाई इतना बताओगे, इसका आंसर तुम लोग बता देना, ठीक है, कमेंट में तुम लोग बता देना इसका आंसर। मैं भ्रूण विज्ञान बता देती हूँ कि भ्रूण विज्ञान बच्चों होता क्या है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या है, हाँ तुम्हारा 13वां ना, इसका क्या है, तुम्हारा आंसर खुद बता दियो, ठीक है, बहुत बार बता चुका, इसका आंसर तुम लोग बता रहा। इसमें भ्रूण विज्ञान बच्चों होता क्या है, तो भ्रूण विज्ञान के निर्माण क्या होता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, जो भ्रूण का निर्माण और क्या होता है, उसके विकास को प्रदर्शित होती है, उसी को क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं, उसमें जब भ्रूण का विकास होता है, उसका निर्माण होता है बच्चों, उसी को कहते हैं भ्रूण विज्ञान। और इसमें बच्चों क्या होता है, जो उसकी विशेषताएं होती है, उसकी घटनाएं होती है, उसके द्वारा उसमें अध्ययन किया जाए। तो एक सिंपल वर्ड में सोच लेना बच्चों, जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होती है, उसकी जितनी भी विशेषताएं होती है, इस भ्रूण विज्ञान के अंदर अंतर्गत क्या है, उसको देखा। लेकिन इसके जनक का नाम क्या है, तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बता दियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 14वां, ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखना बच्चों। 14वां क्वेश्चन क्या है उसको तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। हाँ ठीक है, बहुत ईजी है, मैं उसके बारे में बता दिया, उसके बारे में तुम लोग ऐसा आंसर करना, उसका जनक के बारे में, ठीक है। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किससे कहते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या है, गर्भाशय किससे संबंधित है। क्या, गर्भाशय किससे संबंधित है, बताओ। ये आंसर तो सब लोग कर सकते हो ना, गर्भाशय किससे संबंधित है। ये चल रहा है तुम्हारा चैप्टर, कौन सा चल रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है। गर्भाशय किससे संबंधित है,
संबंधित है। तो क्या होगा बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, मादा इस तरह स्त्री जनन से। ओके, क्या हो जाएगा? मादा एवं स्त्री जनन। ये समझ में आया बच्चों? गर्भाशय क्या किससे संबंधित है बच्चों? तो मादा से संबंधित है, ठीक है, स्त्री जनन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिख रहा है सबको? बताओ, अगला क्वेश्चन दिख रहा है। परिपक्व शुक्राणु, क्या लिखा है बच्चों? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। क्या? एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती, तो उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन बच्चों दिया है, एक्रोसोम दिया है, बी दिया है मेसोसोम दिया है, सी दिया है एपिसोम, और तुम्हारा डी वाला ऑप्शन दिया है बच्चों स्फेरोसोम। क्या दिया है? स्फेरोसोम्स दिया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 15वां का आंसर बच्चों क्या होगा? 15वां का आंसर क्या दे होगा बच्चों? बताओ। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ए वाला। क्या हो जाएगा? ए, एक्रोसोम। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्रोसोम हो जाएगा। अब एक्रोसोम बच्चों क्या होता है? तो एक्रोसोम क्या होता है? यह स्पर्म जो होता है बच्चों, जो मानव का जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उसके शीर्ष को जो बोलते हैं, जो टोपी नुमा संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मैं इसके बारे में समझा दे रही हूँ, ठीक है, समझा दे रही हूँ। इसमें एंजाइम का नाम है, तो वो जो आएगा मैं बता दूंगी, लेकिन इसको समझा दे रही हूँ। उसमें नहीं तो तुम लोग कहोगे वीडियो बहुत लंबा होगा, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कितने कमेंट कर डालोगे ना। यही करते तुम लोग। पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं समझा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो, जो एक्रोसोम क्या होता है, यह एक टोपी जैसी संरचना होती है। तुम लोग लिख ही लो, छोड़ो, तुम लोग लिख ही लो ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। चलो, लिखना है तो लिख लो। देखो ये क्या होती है, यह है ना, इसमें तो लिखा है ना बच्चों, क्वेश्चन में तो देखो लिखा है ना, परिपक्व शुक्राणु के सिर पे क्या, टोपी नुमा संरचना क्या पाई, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन तो लिखा है, तो उसको क्या मैं लिखूं, उसको समझा, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक्रोसोम्स कहते हैं। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। और सत्रह जो सिर क्या होते हैं, जो अग्र भाग होती है, उसको क्या बताओ? मौजूद है, जिसमें एक प्रोटीन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? हाइलू, क्या? हाइलुरोनिडेन। क्या बच्चों? ओके बच्चों, क्या बता? इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम तुम लोग लिख लो, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है, मैं उसका नाम लिख देती हूँ, हाइलुरोनिडेन। क्या बच्चों? हाइलुरोनिडेन। ओके, ये क्या होता है बच्चों? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। ओके, हाइलुरोनिडेन क्या होता है बच्चों? इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? एंजाइम होता है जो अंडे की क्या करता है, जो बाहरी झिल्ली को क्या होता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। क्या करता है यह जो एंजाइम होता है? यह अंडे के बाहरी जो आवरण होता है, क्या होता है? अंडे के बाहरी आवरण को हाइड्रोलाइज कर देता है, ओके। ये क्या करता है? जो एंजाइम होता है, जो अंडे होता है, जो ये तो स्पर्म वगैरह, ये क्या करता है? अंडे को निषेचित करता है, जो उसके बाहरी जो लेयर होता है, उसको क्या करता है? उसको बोल सकते हैं बच्चों, उसको अटैक करके क्या करता है? उसको छेद करके क्या करता है? उसमें घुस जाता है, ठीक है, तभी फर्टिलाइज होता है। उसमें कहता है ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है? उसी को आवरण क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर देता है। क्या करता है? उसको हाइड्रोलाइज कर देता है बच्चों, जिससे क्या कहते हैं? शुक्राणु को निषेचन के समय क्या होते हैं? अंडे में प्रवेश में मदद मिलती है। क्या मिलती है? अंडे के प्रवेश में मदद मिलती है। इतना समझ में आया बच्चों? बताओ, ये समझ में आया? एक बार ध्यान से इसको फिर से सोच लेना बच्चों, बस सुन लो, ठीक है, लिखो ना, सुन लो, ठीक है, लिखना होगा तो लिख लेना, लेकिन सुन लो एक बारी फिर से। इसमें बच्चों क्या था? जो एक्रोसोम क्या था? यह टोपी जैसी संरचना होती है, जो क्या करती है? शुक्राणु के सिरे पे अग्र भाग में बच्चों मौजूद रहती है, जिसमें क्या बच्चों? हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करते हैं? अंडे के बाहरी झिल्ली को क्या करते हैं? तो हाइड्रोलाइज कर देती है, जो क्या कहते हैं? जिसमें शुक्राणु के निषेचन में क्या करते हैं? समय अंडे में प्रवेश में मदद मिलती है। ओके, बस उसको जो शुक्राणु होता है अंडे के प्रवेश करने में ये हेल्प करती है। एंजाइम क्या करती है? ये एंजाइम क्या करती है? जो बाहरी लेयर होती है उसको हाइड्रोलाइज कर देती है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? बताओ, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, बोलो, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग ना। ओके बच्चों, ये हो गया अगला क्वेश्चन, सबको दिख रहा है? बताओ,
अगला क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बच्चों, एक स्वस्थ महिला के, क्या बच्चों क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितने अंडों की संख्या होगी बच्चों, 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या दिया है, पहला ए ऑप्शन दिया है 4000, बी दिया है 400, सी दिया है 40 और डी दिया है 365। तो सब लोग बताओ, इसका आंसर करके बताओ बच्चों क्या होगा। और बच्चों अगर तुम लोग पूरे कोर्स पढ़ना चाहते हो, क्या ये तो तुम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो बच्चों, बताओ अगर पूरे कोर्स पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा है ना वरदान बैच, ठीक है, उससे जुड़ने के लिए वहां पे एक नंबर भी दे रखा है, ठीक है, नंबर क्या बच्चों 300 930 है, फिर 577 137 और 5, इतना नंबर है तुम्हारा, ठीक है। उसपे क्या करो, उसपे कॉल करो और पूरे कोर्स क्या करो, पूरे कोर्स तुम लोग 60 दिन में भी पूरे पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या करो पूरे 60 दिन में, ज्यादा पैसा वैसे तुम लोग तो क्या मोबाइल में या उधर पता नहीं कहाँ पैसे खर्च, लेकिन ये नहीं कर सकोगे, नहीं अच्छा थोड़े पैसे लगा के थोड़ी पढ़ाई कर लो, ये नहीं करने वाले तुम लोग, होगा ही नहीं तुम लोग से, है ना, होगा ही नहीं ना। क्या करोगे तुम लोग पूरा कोर्स, क्या करो पूरा कोर्स बाकी सारे, ये नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट का, ये नहीं मैं कह रही हूँ उतने पैसे में तुम एक ही सब्जेक्ट का पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट तुम लोग को मिलेंगे, उतने ही पैसे में पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे, पूरे आपका पीडीएफ और डीपीपी सब मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट मिला बस पढ़ा दिया हो गया, नहीं, पूरे डाउनलोडेड वीडियो तुमको मिलेंगे, और ये नहीं एक बार ही नहीं बहुत बार तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। उसका तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे पीडीएफ पूरे नोट्स का, तुमको सोचो पूरे नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, डीपीपी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलेंगे, ऊपर से तुमको टेस्ट भी होगा, क्या होगा तुम्हारा टेस्ट भी होगा। तो जितने भी तुमको अगर कोर्सेज चाहिए, ठीक है, पूरा कोर्स चाहिए तो तुम लोग वरदान बैच से जुड़ जाओ, वहां पे नंबर भी नीचे लिखो लिखा है, और वहां पे पूरे तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी, ओके। वहां पे सारे सर ने पढ़ाएंगे, सब ने पढ़ाएंगे, उसका तुम्हारा डीपीपी मिल जाए। सबसे मेन तो सर तुमको सबको नोट्स का इधर उधर नोट्स भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्या करो तुमको नोट्स की भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लेक्चर वाइज, जितने एक लेक्चर में जितना पढ़ाया जाता है बच्चों, उतने उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आ रहे वैसे रोज का रोज कराया जाएगा, ठीक है, रोज कराया जाता है। तुम लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो वहां पे जाकर तुम लोग उस पर कॉल करके भी जुड़ सकते हो, ठीक है, पूरा तुमको कोर्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का मिलेगा बस मेरे सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा भी ना है, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का तुमको मिल जाने वाले हैं, और तुमको जुड़ना है तो वहां पे कॉल नंबर दिया है, वहां से तुम लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे भी आते हैं, क्वेश्चन भी देखना है ना। चलो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है बच्चों। तो वहां पे ऑप्शन नंबर क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। सबको तो वाइस आ रही है ना, क्लियर, बताओ क्लियर आ रही है ना सबको, इतना समझ में आया ये भी बता दो, अब बोलो कमेंट करके, हाँ इतना समझ में आ रही है ना। देखो चलो इसका आंसर करते बच्चों। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या रहा है, 16वां क्वेश्चन चल रहा है, क्या चल रहा है 16वां क्वेश्चन चल रहा है। इसमें पूरे जीवन काल में मनुष्य कितने, जो स्त्री होती है उसके पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या बच्चों कितनी होती है, तो 400 होती है, कितनी होती है, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 होती है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों, कितना होता है 400। अगला क्वेश्चन देखे बच्चों, बताओ इसमें कुछ समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में जितने अंडे उत्पन्न होते हैं, क्या मासिक इधर हर महीने जितने अंडे उत्पन्न है, ये यहाँ पे पूछा है पूरे जीवन काल में, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन काल में होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है, क्या एक टाइम मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, कितने साल से कितने, तो वही पूछा है पूरे जीवन काल में उसके जितने से अंडा प्रोड्यूस होना होता है, फिर जहां पे उसका एंड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही साल की बात नहीं, स्त्री के पूरे जीवन काल में कितने अंडों की संख्या कितने जीवन काल उत्पन्न होती, तो कितने होती है बच्चों 400, कितना होता है 400 होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखे, बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ तक सबको समझ में आई, ये बताओ कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया यहाँ तक ना। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सबको दिखा, अगला क्वेश्चन दिखा बच्चों, हाँ अगला क्वेश्चन दिखा ना सबको, ये बच्चों क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना। देखो ग्राफियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ग्राफियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया, क्या दिया बच्चों, इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। पूछा है ग्राफियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है, ग्राफियन पुट्टिका कहाँ पाई जाती है, उसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया है कहाँ, तो उसमें दिया है पहले ए दिया क्या है मानव विषण में, बी दिया है मानव अंडाशय में, सी दिया है मानव यकृत में, और डी दिया है मेढक के अंडाशय में। तो मेढक की बात तो हो नहीं रही है, ठीक है, और यकृत में पाया नहीं जाता है, बच्चा क्या 2 बचा, ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या विषण में पाया नहीं जाता है। उसमें ऑप्शन क्या बच गया बच्चों, तो मानव अंडाशय, क्या बच गया, इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मानव अंडाशय में, क्या हो जाएगा बच्चों मानव अंडाशय में, ओके।
मानव अंडाशय में। इतना समझ में आया बच्चों? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुए सबको? बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुए? अगला क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ क्वेश्चन दिखा। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? बताओ। इसमें दिया है GIFT दिया है, VIF दिया है, फिर ET दिया है, फिर IUCD दिया है, फिर STF दिया है ना, सब दिया है। इसमें से बताओ 18वां का आंसर करो सब। जन्म नियंत्रण बच्चों पता है, परिवार नियोजन, ठीक है। जन्म नियंत्रण के अंदर क्या है? परिवार नियोजन, कि उसको जन्म दर जो होता है बच्चों, जो जन्म दर मृत्यु दर होती है ना बच्चों की, जन्म दर को कैसे नियंत्रण करें, इसमें कौन सी विधि होती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या बच्चों? इसमें सी वाला ICUDS हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ओके बच्चों, तो कौन सा हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है? 18वां चल रहा है। क्या चल रहा है? 18वां। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर ना। इसका आंसर नंबर सी IUCDS हो जाएगा। ठीक है। इसका पूरा नाम बच्चों क्या होता है? बताओ, कमेंट करके बता दो। अगर पता है तो कमेंट करके इसका पूरा नाम बता दो। इसका नाम होता है बच्चों इंट्रा यूटेरिनी। ठीक है, लिखना है तो लिख लो बच्चों, इंट्रा यूटेरिनरी। ओके, ये हो गया बच्चों इंट्रा यूटेरिनरीज। हो गया। यहाँ पे एस नहीं होगा बच्चों, ई हो जाएगा। इसका सी से बच्चों क्या होगा? बताओ, किसी को पता है? बताओ कि मैं लिखूं यहाँ पे। हाँ पता है तो लिखो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे लिखूं। बताओ। बताओ। हाँ किसी को पता था हाँ कि मैं लिखूं पूरा? तुम लोग बहुत लिखवाते हो ना। चलो देखो छोड़ो। देखो क्या होता है क्या बच्चों, इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेरिनरी कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, क्या होता है? इंट्रा आइस हो गया, इंट्रा यूस हो गया यूटेरिनरी, ठीक है, सीस हो गया कंट्रासेप्टिव हो गया, डीस हो गया डिवाइस। ओके, ये उसका पूरा नाम हो गया। इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? जन्म नियंत्रण की विधि होती है। क्या इसमें कौन सी विधि है बच्चों? IUCDS होता है। ऐसे ही नाम होता है, उसका पूरा नाम नहीं लिखता है, ऐसे ही नाम लिखता है। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इतना समझ में आया सबको ना? याद पूरा नाम पता चल गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो सब इसका आंसर करना, सब इसका आंसर करो। अम्नियोसेंटेसिस, क्या बोल लिखा है बच्चों? अम्नियोसेंटेसिस तकनीक है। क्या तकनीक है बताओ? इसमें 3 ऑप्शन दिया है। क्या बच्चों? इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, लास्ट वाला तो बोल दिया सभी ना, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन बच्चों क्या क्या दिया है? अमीनो अम्ल विकार का भ्रूण में पता लगाना, ठीक है। फिर बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है कि गर्भस्थ, क्या बोला है? गर्भस्थ शिशु में हृदय विकास का पता लगाना। सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है? गर्भस्थ शिशु में गुणसूत्री विकार का पता लगाना। और डी दे दिया है सभी। तो ये क्या है जो अम्नियोसेंटेसिस तकनीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें कोई भी अगर बच्चों में क्या हो जाता है, ये कोई भी बच्चों में मैं बता दूं, जैसे कोई हम लोग जाते हैं ना कि अगर एक्सरे करवाना या फिर इससे, तो इसके मसल इसमें भी क्या होता है, ये भी जो बच्चों में कोई डिजीज हो जाती है, कोई भी विकार हो जाता है, ठीक है, कोई भी विकार का मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ जाता है कुछ भी, तो इसके द्वारा क्या, इस तकनीक के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? पता लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गर्भस्थ शिशु। क्या बोलते हैं? जो महिला प्रेग्नेंट होती है ना, जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसमें क्या करते हैं, जो उसमें शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें अगर कोई गुणसूत्र, कोई जेनेटिक क्या होता है, कोई जेनेटिक्स खराबी आ जाए, तो इसके द्वारा, इस तकनीक के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? पता लगाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या 19वां का क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भस्थ। क्या बच्चों? गर्भस्थ शिशु में, गर्भस्थ शिशु में, गर्भस्थ शिशु में बच्चों गुणसूत्री विकार का पता लगाना, गुणसूत्रीय विकार का पता लगाना। ओके बच्चों, इसका आंसर सबको पता चल गया? बताओ आंसर सबको पता चला? किस तकनीक के द्वारा होता है ये भी पता चल गया सबको ना? देखो क्या होता है, जो गर्भस्थ, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उसमें जो बच्चा होता है उसको किस तकनीक के द्वारा बच्चों क्या करते हैं? इसमें इस तकनीक के द्वारा उसमें पता लगा जो बच्चे में कोई गुणसूत्री विकास हो, जेनेटिक्स में कोई खराबी तो नहीं है, कुछ नहीं, तो इस तकनीक के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? पता लगाने हैं। इतना समझ में आया बच्चों? बताओ इतना क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखे। बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या है, बोलो। अगला क्वेश्चन देखे ना, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन दिखा सबको? बोलो
अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि गर्भाशय, क्या लिखा है गर्भाशय में जो कॉपर टी के क्या है एक प्रभावी एवं अंतः, क्या वो लिखा है वहां पे बच्चों कि अंतः गर्भस्थ युक्ति में सबसे मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों ना, 4 ऑप्शन दिया है इसमें। बोला है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है गर्भाशय में कॉपर आयन क्या मोचित होने के कारण शुक्राणु क्या लिखा है बच्चों भक्षाणु क्रिया में वृद्धि। और सी और ऑप्शन बच्चों क्या लिखा है शुक्राणुओं की गतिशील में कमी। और डी लिखा है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज ना, यही लिखा है ना ऑल ऑफ दीज। तो बताओ बच्चों गर्भाशय में जो कॉपर टी होता है उसको एक प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट करके बताओ। तब से मैं इरेज कर लेती हूँ, बताओ कमेंट करके इसका क्या हो जाएगा। हाँ इसका क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, इसका आंसर बताओ सब। इसका आंसर बच्चों क्या चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज होगा। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा बच्चों 20वां का, ठीक है 20वां क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके इसमें जो कॉपर टी का जो प्रयोग होता है इसमें किसमें किया जाता है, तो उसमें क्या होता है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में भी कमी कर देता है इसका प्रयोग करने से। उसके बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया गर्भाशय में कॉपर आयन जो मोचित होने के कारण जो शुक्राणु होता है उसको भी जो भक्षाणु क्रिया में वृद्धि कर देती है, उसका क्या करता है उसकी गति भी कम कर देती है। उसको नेक्स्ट बात जो सी ऑप्शन है शुक्राणु की गतिशील में भी कमी कर देती है। ओके तो कॉपर टी का प्रयोग क्या करती है जो यूज करता है उसमें क्या होता है इसकी सबकी कमी हो जाती है। ओके इतना समझ में आया, बोलो अगला क्वेश्चन देखे बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखे, बताओ सबको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ो आओ अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन दिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 21 ना, परख नली टिश्यू, क्या परख नली शिशु को उत्पन्न करने, क्या परख नली शिशु 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, क्या क्या ऑप्शन दिया है निषेचन बाह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ठीक है क्या दिया है निषेचन का जो बाह्य होता है भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। बी ऑप्शन बच्चों क्या दिया है निषेचन अंतः होता है लेकिन भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है। और सी क्या ऑप्शन दिया बच्चों निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं। क्या निषेचन की क्रिया भी फर्टिलाइज की क्रिया भी अंदर होता है, भ्रूण का भी निर्माण अंदर होता है। और सी डी ऑप्शन क्या है भ्रूण और निषेचन दोनों का बाह्य होता है। इसमें बता परख नली शिशु बच्चों क्या टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये थोड़ी ना कि गर्भाशय क्या होगा फीमेल की जो मादा होती है उसके पेट के अंदर नहीं होता, ठीक है उसके गर्भाशय में। तो ये क्या होता है बच्चों प्रयोगशाला में किया जाता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी ना। हम लोग क्या कोई हम लोग अगर स्कूल में क्या अगर जो स्कूल हम लोग जाते हैं उसमें क्या कोई लैब होगी तो हम लोग लैब में करते हैं, प्रयोगशाला होता है लेबोरेटरी में होता है ना प्रयोगशाला में। तो परख नली जो बच्चों शिशु होता है जो किया जाता है तो क्या होता है प्रयोगशाला में कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऐसे शिशुओं का निर्माण किया जाए, ऐसे शिशुओं को उत्पन्न किया जाता है जो बच्चों क्या होता है निषेचन बाह्य होता है। मतलब बाह्य का मतलब यहाँ पे हो जाए निषेचन जो होता है निषेचन की क्रिया होती है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन जो होता है बच्चों बाह्य होता है, निषेचन बाह्य होता है। ओके निषेचन बच्चों क्या होता है बाह्य होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। वह यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ठीक है इतना समझ में आ गया सबको, बताओ ठीक है। जो प्रयोगशाला निर्माण करते पहले फर्टिलाइज क्या कराते प्रयोगशाला, उसके बाद क्या करते हैं मादा के जो फीमेल होती है उसके बॉडी में ट्रांसफर उसको गर्भाशय में उसको डाल देते हैं। तो यही बोला है कि उसका जो हम लोग क्या कराते हैं निषेचन जो होती है प्रयोगशाला में कराते हैं, उसके बाद जब भ्रूण का निर्माण जो होता है गर्भाशय में होता है। इतना समझ में आया बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी में, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। अगला क्वेश्चन देखे बताओ, बोलो बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ चले ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है लास्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या है बच्चों आज के सेशन का क्या है बच्चों, आज के जितना हम लोग सेशन पढ़े जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या पढ़े हम लोग 4 चैप्टर का हम लोग क्या किया इसमें कंप्लीट किया। क्या किया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबने क्या किया हम लोग सब साथ में मिलकर यहाँ तक हम लोग पूरे वीडियो हम लोग क्या किया यहाँ तक सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ठीक है इस वीडियो में हम लोग इतना क्वेश्चन किया, क्या है लास्ट क्वेश्चन है इसका सब लोग आंसर खुद से देना। ठीक है मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली, तुम लोग ऐसा इसका आंसर क्या करना कमेंट में देना हमको। ओके
देखो इसका क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ एक बार कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए है क्या बच्चों दिसंबर 21, क्या 21 दिसंबर को, बी ऑप्शन है 1 दिसंबर को, और सी ऑप्शन क्या दिया है बच्चों 1 नवंबर को, और डी ऑप्शन क्या दिया है 5 जून को। ओके, मैं एक बार तुम लोग को फिर बता देती हूँ, अगर किसी को पूरा अगर कोर्स चाहिए, क्या पूरा कोर्स चाहिए, तो तुम लोग वरदान बैच से जुड़ जाओ। यहाँ पे तुम लोग नीचे स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा होगा, उसका मोबाइल नंबर बताया, फोन नंबर भी वहां पे दिख रहा है ना, वो क्या तुमको पूरा कोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का मिलने वाला, तुमको पूरा कोर्स मिलेगा, उसका पीडीएफ भी मिलेगा, डीपीपी भी। डीपीपी का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, बोलो डीपीपी का मतलब समझ, डेली प्रैक्टिस सेट। क्या डीपीपी का मतलब बच्चों होता है क्या है, डेली प्रैक्टिस सेट। ठीक है, रोज तुमको पर डे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करने के लिए, नहीं कि फालतू को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। जितने भी तुम्हारे ऑप्शनल होंगे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी लेक्चर होंगे वहां से तुमको सारे क्वेश्चन मिलने वाले, पीडीएफ मिलने वाले, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ जितने भी वहां पे कॉल करो, और तुमको जोड़ना है तो वरदान बैच में जुड़ सकते हो, पूरे कोर्स मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे उतने ही पैसे में। ठीक है, चलो यहाँ तक क्या कहते हैं, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में देना। ठीक है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर तुम लोग क्या करना, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 22 का आंसर तुम लोग क्या करना, कमेंट में देना। ठीक है, क्या करना, कमेंट करना इसका आंसर। ओके, इतना क्या करते हैं इस वीडियो में, इतना हम लोग खत्म करते हैं इस लेक्चर में, यही तक हम लोग समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू यहाँ तक तुम लोग को साथ में पढ़ने के लिए इस लेक्चर को। ओके, चलो अगला क्या कहते हैं, और जो बच्चों इससे सारे क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही, सब लोग क्या करना, अच्छे से पढ़ना इसको। ओके बच्चों।